जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अधिकतर 15 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 5 मार्क्स में भी पूछ चुका है। इस वीडियो को ये वीडियो जो होगी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए बीच बीच में मैं कुछ कुछ स्टेप नहीं लिखा हूँ जो कि आप इजीली आप कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो। अब अगर ये चाहोगे कि मैं वीडियो देख लूँ पास हो जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए कुछ स्टेप जो है वो बीच में स्केप है वो मैं समझा दूंगा, और जब लिखेंगे तो आप इसको देखते हुए वो कर सकते हैं। जैसे कॉमन लेना, एप्लीकेशन, उसमें से एलसीएम लेना, ये सब छोटे छोटे चीज़ें जो है वो मैंने स्किप किया है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। सो दैट द सैंपल मीन सम ऑफ द स्क्वायर, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन सम ऑफ द स्क्वायर, जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। किस केस में? SRSWR मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में। तो चलिए देखते हैं इसको। हम लोग को पहले से मालूम है, मतलब हम लोग जानते हैं कैपिटल एस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/n-1 समेशन i गोस 1 to n ब्रैकेट में yi माइनस y बार का होल स्क्वायर। ये हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, लेकिन पहले वाले पे जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे वाले पे जाएगा तो उसका समेशन मतलब n टाइम हो जाएगा तो उसका समेशन n आ जाएगा। तो ये और सारी चीजें वैसे की वैसे ही रखा गया, ठीक है। दूसरे में 1/-n वैसे ही पड़ा हुआ है, समेशन वैसे हुआ है। इसका फॉर्मूला देखते हैं ये कैसे हुआ। तो yi स्क्वायर को हम जानते हैं, yi का होता है ai yi, ये स्मॉल होगा ये वाला कैपिटल होगा, ये हम लोग जानते हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया yi का स्क्वायर का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं n y बार का स्क्वायर। इसके लिए हम लोग साइड में आते हैं, y बार स्क्वायर टू होता है 1/n समेशन i गोस टू n कैपिटल N ai yi। स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर लिख देंगे। अगर वन चाहेंगे तो 1/n को बाहर निकालना तो स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो n स्क्वायर निकलेगा, तो वही यहाँ पर n स्क्वायर लिखें। लेकिन जब ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल n, तो स्मॉल n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर जो होगा वो n का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एक ही n लिखा गया है, ठीक है। दूसरा देखते हैं अब क्या करता है। जो लिखा है वैसे ठीक है, ये भी सही है। अब हम लोग जानते हैं समेशन ai yi का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है? समेशन ai स्क्वायर yi का स्क्वायर समेशन n मतलब पहला i के लिए दूसरा j के लिए ai yj aj yi yj, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप चाहो तो इसको कैसे आया, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये पिछली वीडियो में मैं समझा चुका हूँ, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट इसका यूज होता है। असली में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे होता है ना कि स्क्वायर करोगे समेशन का, तो समेशन क्या होता है 1 + 2 + 3 + 3 ऐसे करते हुए जाएगा। अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, ऐसे करते हुए प्लस पहला टर्म दूसरा टर्म प्लस 2 पहला टर्म तीसरा टर्म प्लस पहला टर्म ऐसे चौथा टर्म, ऐसे करते हुए तो वो इसीलिए उसका दूसरा वाला टर्म जो होगा वो पूरे समेशन में चल जाएगा और पहला वाला जो होगा स्क्वायर में जाएगा। अभी ये समझ में नहीं आएगा उतना, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप में है, 5-6 लाइन करना पड़ेगा, तो समय उतना नहीं है, लेंथी हो जाएगा वीडियो। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखा है अब इसको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या स्मॉल n इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीच में प्लस है, इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों ही लगभग सेम है, बस अंतर होगा ये 1/n का। तो जब हम लोग इसमें से ये वाला कॉमन लेंगे समेशन ai का स्क्वायर yi का स्क्वायर, तब उसमें क्या बचेगा, वहां बचेगा 1 - 1/n। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये n ऊपर जाएगा -1/n। इससे क्या होगा, ये वाला टर्म आ जाएगा ऐसे साथ, इन दोनों के साथ जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब, और जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये वाला काम आप खुद से रफ पे करोगे तो ज्यादा सही से समझ में आएगा। जो मैं स्टार्टिंग बताया ना, जब करोगे तभी हो पाएगा। दूसरा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो स्मॉल n इससे साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साथ में ये बिग ब्रैकेट भी है, मतलब ये वाला 1/n-1 ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, साथ में ये भी मल्टीप्लाई जाएगा इसके में, इसलिए ये दोनों आया। और यहाँ पर बचेगा 1/n
समेशन ए आई स्क्वायर बाई आई का स्क्वायर, जो यहाँ पर कैंसिल हो गया था 1/n बचेगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, दोनों तरफ हम लोग ले लेंगे एक्सपेक्टेशन। दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लेने का मतलब क्या हो गया, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड। उसके बाद क्या करेंगे, इधर ई लिख दिए, ये कांस्टेंट टर्म है 1/n जो है वो कांस्टेंट है, समेशन भी एक तरह का कांस्टेंट माना जाता है। इसके अंदर यहाँ पर जो ए आई है वो कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पर एस्टिमेशन चला जाएगा। और इस वाले टर्म में यहाँ पर ए आई और ए जे ये दोनों जो टर्म है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में यहाँ पर एस्टिमेशन चला जाएगा। यहाँ पर सेकंड स्टेप देखते हैं, तो एस्टिमेशन ऑफ ए आई स्क्वायर की वैल्यू होती है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, लेकिन वहीं पर एस्टिमेशन ऑफ ए आई ए जे का वैल्यू होता है n-1 और नीचे कैपिटल N -1। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या हुआ, यहाँ से n जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये 1/n-n। इसके बाद जो स्टेप करना है वो वहां पर है, तो ये वाले टर्म जो होगा वो ध्यान देखोगे तो वो वही पड़ा होगा, ये वाला टर्म, ठीक है, ये वाला टर्म तो पड़ा है, लेकिन इस वाले टर्म में देखिए वो चेंज हो गया। क्या हुआ है, 1/n-n तो पड़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, चेंज हुआ कि ये वाली वैल्यू कहाँ हो गई, उसकी जगह वो आया है। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। हम लोग को मालूम है कि समेशन वाई आई का स्क्वायर क्या होता है, समेशन वाई आई का स्क्वायर प्लस समेशन एन तक आई के लिए, समेशन एन तक जे के लिए वाई आई वाई जे। ध्यान से देखो, इस टर्म को अगर हम लोग को चाहिए, ये वाला देखो टर्म दोनों सेम हो गया, तो इस वाले टर्म को निकालना होगा, तो इसको उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा, समेशन वाई आई का होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई का स्क्वायर, क्या होगा, समेशन वाई आई का होल स्क्वायर और समेशन वाई आई का स्क्वायर। ये वाला टर्म यहाँ से आ जाएगा, जब इसको इधर भेजेंगे तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान देखो कैपिटल वाई आई का स्क्वायर कैपिटल वाई का स्क्वायर, लेकिन ये दोनों टर्म जो है एक साथ होंगे क्योंकि इनका टर्म जो है मिल रहा है, लेकिन अंतर ये होगा कि ये वाला टर्म तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ होगा, तो इन दोनों को और इसको एक जगह लाकर उसमें कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा, समेशन वाई आई का स्क्वायर और साथ में कैपिटल एन भी कॉमन मिल जाएगा, तो इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला इसके संग मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला टर्म वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कौन वाला, ये वाला इसके साथ, तो ये वाला यहाँ पर आया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसको, नॉर्मली हम लोग प्लस माइनस जो एलसीएम वाला बात था वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और ये वाली वैसे की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक। अब ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब ये सॉल्व होगा तो नीचे बचेगा, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, 1 + 1/n-1, बाहर क्या है 1/n, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/n n-1 + 1/n-1, ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में ये n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/-n, तो यहाँ पर आ गया 1/-n, और ये वाली वैल्यू वैसे बढ़ा हुआ है, और ये वाला इसमें देखते हैं तो n और n-1 और ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म वैसे पड़ा हुआ है, n भी वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन n-1 जो है ये इसमें भी था और इसमें भी था, तो दोनों में से हम लोग कॉमन ले लिए जिसका नाम n-n यहाँ पर है कॉमन के टर्म में। अब उसके बाद जो टर्म है वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये वाला टर्म हम लोग को, ये वाला टर्म ये ऐसे कैसे बदल गया, तो हम लोग को मालूम है वाई बार का स्क्वायर क्या होता है, 1/n² समेशन में n i वाई आई का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉल एन लिखा है, तब क्या करेंगे, तब देखते हैं इसको स्मॉल एन के टर्म में बनाना पड़ेगा, इस वाले टर्म को उठाकर यहाँ पे लाइए, ठीक है, ला देते हैं, ये आई आ गया, ये वाई आ गया, स्क्वायर हो गया, लेकिन हमको तो स्क्वायर चाहिए, लिखा है ये, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ध्यान से देखिए ये वाला टर्म इतना दूर n² हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर n बच जाएगा, तो वही है, n बच गया ऊपर और नीचे वाला स्क्वायर होके ये वाला टर्म आ जाएगा, तो यहाँ की जगह हम ये लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, आशा करते होंगे। उसके बाद ये वाला टर्म वैसे वैसे पड़ गया, इस वाले को हम जानते हैं ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है समेशन i गोस टू वाई आई माइनस वाई बार का फॉर्मूला है। ये वाला, ये जो दोनों टर्म है ये स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं समेशन वाई आई का स्क्वायर बार और यहाँ पर वाई आई का स्क्वायर माइनस एन वाई वाई का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर बस उल्टा लिखा हुआ है, ठीक। इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल एस स्क्वायर, जो कि होता है हमारा पॉपुलेशन मीन सम ऑफ स्क्वायर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेशन मीन सम ऑफ स्क्वायर। ये किस केस में था, विदाउट रिप्लेसमेंट में,
और ये हमारा सॉल्व हो गया। ये वीडियो जो है, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर से अपने हाथ से अपने रफ कॉपी में, फेयर कॉपी में, जहाँ मन करे वहाँ लिखे, उसको रट लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।